हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर है स्पेक्ट्रम का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। ठीक है, तो सिंध में जो कॉन्क्वेस्ट होता है, पूरा जो इंग्लिश का स्ट्रगल होता है, ये सब सारे स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री देखेंगे। स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री में ये सिंध वाला, एंग्लो अफगान और ये सब काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो लेट्स सी। ठीक है, तो सिंध वाला देखते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इन द अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश ने क्या किया, दे स्टार्टेड टू शो इंटरेस्ट इन सिंध। सिंध में इंटरेस्ट दिखाने लगे, क्योंकि देखिए 1750s तक तो देखिए बैटल ऑफ 57 तक, प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब धीरे धीरे इन्होंने बढ़ा लिया था। अब ये सिंध की बारी थी। ठीक है, बाद में सिंध वाले रीजन में रंजीत सिंह आते हैं लगभग। तो वो सब जो है, पूरा जो टसल शुरू होता है 1800 तक जो है, रंजीत रंजीत सिंह रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं और उनसे फाइट करते हैं इंग्लिश। तो पूरा जो हिस्ट्री है सिंध का, वो हल्का सा ये देखेंगे यहाँ पे। अब सिंध में क्या हुआ कि इंग्लिश ने अपना इंटरेस्ट शो किया और यहाँ पे एक फरमान दिया गया था मुगल एम्परर द्वारा 1630 में। ठीक है, तो बताइए कौन से रूलर होंगे ऐसे 1630 में, कौन से थे? इट वॉज जहांगीर। ठीक है, समय। तो अब फरमान मिल गया और प्रोवाइडेड द इंग्लिश विद द सच प्रिविलेजेस इन द पोर्ट्स ऑफ सिंध विच दे इंजॉयड एल्सवेयर। तो यही पोर्ट्स है, जो सिंध से रिलेटेड जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, तो वो जो पोर्ट वाला रीजन है, जो इंडियन अरेबियन सी से टच में जो पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे इनको ट्रेड व्रेड करने का और ये सब इनको मिल गया परमिशन। अब देखिए तालापुरा अमीर कौन है। सबसे पहले देखिए तालापुरा अमीर 18th सेंचुरी में, सबसे पहले कि तालापुरा अमीर के पहले सिंध वॉज रूल्ड बाय कलोरा चीफ। तो ये कलोरा चीफ थे जो रूल करते थे सिंध को। और 1758 में देखो, यहाँ बैटल ऑफ प्लासी तब तक हो चुका है। इंग्लिश फैक्ट्री एक थट्टा जगह है सिंध में, यहाँ पे खोली गई थी ओइंग टू द परवाना गिवन बाय द कल्लोरा प्रिंस गुलाम शाह। एक कल्लोरा प्रिंस थे गुलाम शाह, उन्होंने परमिशन दे दी थी। अब ये कल्लोरा थे, कौन थे ये लोग? ये देखिए कल्लोरा चीफ्स कौन थे। यहाँ पे देखिए हैदराबाद, खुलदाबाद, क्या नाम है, खुदाबाद, ये जगह है सब पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये सिंध से सिंधी लैंग्वेज है यहाँ पे। जो यार मोहम्मद कल्होरा, कल्होरा है, ये कल्होरो है। तो इन्होंने कल्होरा डायनेस्टी इन लोगों ने खोली। और 1701 में एकदम इनिशिएशन में, ठीक है, जब औरंगजेब का डाउनफॉल, ये जो है यहाँ औरंगजेब का लास्ट पीरियड चल रहा था। औरंगजेब डाइड इन 1707। तो ये औरंगजेब का क्या लास्ट फेज चल रहा था। ठीक है, लास्ट फेज, और डेक्कन एक्सपेडिशन से वो हार वार भी गए। तो ये वाला जो फेज था 17 और 19 तक, ये कल्होरो, इसका मतलब 1719 में थे जब फरुखसियार वाला रीजन आता है। ठीक है, फरुखसियार वाला रीन आता है। तो फरुखसियार के कंटेम्पररी आप कह लो ये लोग थे। ठीक है, ये कल्होरो डायनेस्टी। और ये कहाँ पे थे? ये सिंध में थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानी, 1701 में ये मान लो स्टेब्लिश हुई थी। ठीक, बाकी अगर अभी हम लोग को दिक्कत होगी तो वी विल फाइंड, मैं हम विकीपीडिया से भी कुछ कंसल्ट कर लेंगे। अब क्या हुआ 1761 में? परवाना तो मिल गया था। अब देखिए 1761 में एक गुलाम शाह थे। ठीक है, गुलाम शाह ऑन द अराइवल ऑफ द इंग्लिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट, नॉट, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अच्छा चलिए, नॉट ओनली रेटिफाइड द अर्लियर ट्रीटी बट ऑल्सो एक्सक्लूडेड अदर यूरोपियन। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया कि अदर यूरोपियंस को निकाल दिया। ठीक है, और अर्लियर ट्रीटी जो थी उसको रेटिफाई भी किया और कहा कि भाई आप लोग तो यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो, गुलाम शाह ने कहा। ठीक है, बट ऑल्सो एक्सक्लूडेड अदर यूरोपियंस फ्रॉम ट्रेडिंग देयर। दिस एडवांटेज वॉज enjoyed by the English up to 1775। 1775 तक ये एडवांटेज गेन था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव वाला पीरियड है 1771 ये सब ऑनवर्ड। दो बार रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आया था। ठीक है, पहली बार आया, ठीक है, बंगाल वाले प्रोसेस में, दोबारा फिर आया था और ये फर्स्ट बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। तो 1775 तक जो है, जब ये लगभग रॉबर्ट क्लाइव का ही पीरियड आप समझ लीजिए, इसके बाद वेरन हेस्टिंग आते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पीरियड है, ये एडवांटेज जो था इन लोगों को सिंध में मिला हुआ था। वेन नॉट टू फ्रेंडली रूलर। अब ये सरफराज खान जो आए और इन्होंने कहा फैक्ट्री बंद कर दो, तो सरफराज खान केम और इनको कहा कि आप फैक्ट्री बंद कर दो। 1770s में बलोच ट्राइब थी कॉल्ड तालापुरा। तो एक बलोच ट्राइब थी, क्या थी? ताला बलोच, आपको अभी पता है पाकिस्तान में ये लोग अभी भी रिबेल करते हैं। ये हिल्स दे डिसेंडेड फ्रॉम द हिल विल से आए और प्लेन्स ऑफ सिंध में आकर के बस गए। और ये सोल्जर्स थे बहुत बढ़िया है, सब सारी हार्ड लाइफ अडॉप्ट। तो आज भी माना जाता है कि पाकिस्तान के जो बलोच हैं हार्ड लाइफ जीते हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, सब सारी चीज़ें हैं। 1783 में क्या हुआ, जो तलपुरा थे ये लोग मीर फतेह अली खान, फतेह अली खान, फात लिखा है, मीर फतेह अली खान के उसमें इस्टेब्लिश देयर कंप्लीट होल्ड ओवर सिंध। तो कंप्लीट सिंध पे जो होल्ड आया है मीर फतेह अली खान के समय में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। और कल्होरा प्रिंस को बाहर भागना पड़ा, एग्जाइल में चले गए। द देन दुर्रानी मोनार्च कन्फर्म द क्लेम्स।
अब मीर फतेह अली खान के क्लेम को कंफर्म किया दुरानी मोनार्च ने, ठीक है, एंड ऑर्डर्ड द लेटर टू शेयर द कंट्री विद हिज ब्रदर, मीट्स ब्रदर पॉपुलरली नोन एज 4 यार। तीन लोगों ने कहा कि भाई 4 यार के साथ आप शेयर करो। तो ये जो है पूरा दुर्रानी के बारे में देखिए, ये जो दुर्रानी थे, ये एक दुर्रानी अंपायर था, या कह लीजिए दुर्रानी एक डायनेस्टी थी। और ये जो डायनेस्टी थी लगभग 1747 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो 1747 की बात है, जब आपके कार्नेटिक वॉर्स चल रहे होते हैं, ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स इंडिया में चल रहे होते हैं, ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स चल रहे होते हैं, एंग्लो फ्रेंच रेवलरी। तो जब एंग्लो फ्रेंच रेवलरी चल रही होती है तब ये फॉर्मेशन हुआ है 1747 में। अब ये जो हैं दे बिलोंग टू द तिमुरिड डायनेस्टी से अपना लिंक दिखाते हैं, तिमुरिद, ठीक है, तिमुरिड्स कहते थे मुगल भी अपने आप को, तो तिमुरिड डायनेस्टी से लीनियज दिखाते हैं। और मोस्टली अफगानिस्तान वाले प्रोविंस में ये लोग डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान वाले प्रोविंस में। और तैमूर शाह दुर्रानी है इसका जो रूलर। अब यहाँ पे जब 1783 की बात आई कि लीडरशिप और मान लिया गया, फतेह अली खान को लीडर मान लिया गया, ठीक है, तलपुरास का, तो उस टाइम दुर्रानी का रूल जो अफगानिस्तान में था, तो ये लोग कहे भाई कि आप शेयर करो। यहाँ पे फिर से मैं एक बार रीड करता हूँ, complete hold over Sindh. The Durrani monarch they confirmed the claims of Mir Fateh Ali Khan and ordered the latter to share the country with his brother. अब इनके जो ब्रदर्स थे, 4 यार, 4 भाई थे, तो दैट्स वाई where Veer Fateh died in 1800, the Charya divided the kingdom among themselves, calling themselves the Amirs or Lords of Sindh. अब ये दुर्रानी जो मोनार्च थे, इन्होंने कहा कि भाई आप 4 भाइयों के साथ जो मीर्स ब्रदर हैं इनके साथ शेयर करो पूरा, क्या नाम है, अंपायर अंपायर। तो ये जो दुर्रानी अंपायर के लोग थे, इन्होंने कहा इनसे, किनसे कहा, मीर फतेह अली खान से। तो ये लोग मीर कहा जाता है, मीर एक टाइटल है, तो मीर कहा गया इन लोगों को कि भाई आप मीर हो तो आप शेयर करो अपने भाइयों के साथ। और ब्रदर को इनके कहा गया 4 यार। अब ये फिर जब मीर फतेह अली खां का देहांत हुआ 1800 में, तो ये जो 4 यार है इन्होंने अमीर्स ऑफ लॉर्ड के नाम से अपना जो अंपायर है इसको डिवाइड कर लिया। फिर अपना डोमिनियन इन लोगों ने फैलाया। फिर दे कॉन्क्वर्ड द अमरकोट फ्रॉम राजा ऑफ जोधपुर, कराची फ्रॉम चीफ ऑफ लूज, ये सब देखिए, शैकर पूरा एंड बुकर फ्रॉम अफगान, ये इन जगह से लिए। ये नाम याद इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी आगे देखते हैं, ग्रेजुअल एसेंडेंसी ओवर सिंध। It is common belief in the late 18th century was that Napoleon was conspiring with the टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ कॉन्स्पायरिंग चल रही है। हैदर अली वाला जब फेज आता है तो 1700 ऑनवर्ड जो है हैदर अली एक्टिव होते हैं 64 में, और लास्ट में 1798 में ये सब जा करके डेथ वेथ होती है, जब क्या नाम है इनकी, टीपू सुल्तान की। तो ये वाला पीरियड जो है 1750s के बाद और 690s तक, ये पूरा हैदर अली वाला पीरियड चल रहा होता, बहुत खतरनाक, और टसल चल रही होती अंग्रेजों के साथ। अब नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश, 1719 में वेलेस्ली ने क्या किया, और उसने कॉमर्शियल रिलेशन जो है रिवाइव किया सिंध के साथ, भैया ठीक है। अब क्योंकि भाई फ्रेंच जो रशियन है इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर, सिंध के ऊपर, कि भाई इंडिया में पेनेट्रेशन ना हो, तो सिंध के साथ इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मिलकर के ट्रीटी व्रीटी की, ठीक है, टू काउंटर एक्ट द अलायंस ऑफ किसका, फ्रेंच, टीपू सुल्तान, शाहजमान ऑफ काबुल मोनार्च, इन सबों को निपटने के लिए। अब क्या वो नेगोशिएशन जो है फतेह अली खान जो 1800 में डेथ हो गई थी उनसे हुई, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टीपू सुल्तान, द जेलेसी ऑफ द लोकल जो ट्रेडर्स हैं, दे aided by the anti-British party at Hyderabad, Amirs in October 1800 ordered the British agent to quit Sindh within 10 days। अब हुआ क्या कि इन्फ्लुएंस जब हुआ टीपू सुल्तान का, क्योंकि बी वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो लोकल लीडर्स में जेलेसी आई, और एंटी ब्रिटिश जो है पार्टी है सिंध में, और इन लोगों ने क्या, एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट, एंटी ब्रिटिश हो गए ये लोग। और यहाँ पे ऑर्डर मिला, ब्रिटिश को कहा गया एजेंट्स को, भैया तुम सिंध छोड़ छाड़ को भागो। ब्रिटिश एजेंट क्रो थे, ये क्रो था, और ये सिंध छोड़ करके भाग गया, ठीक है। और कंपनी को यहाँ बहुत इंसल्ट सफर करना पड़ा। तो ये सब पूरी कहानी थी। देखिए ट्रीटी ऑफ इंटरनल फ्रेंडशिप फिर क्या हुआ, 1807 की बात है। अलायंस ऑफ तिलसित विद अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया was joined by the Napoleon Bonaparte, or the alliance had as one of its condition a combined invasion of India by the land route, ठीक है। Now the British wanted to create a barrier, रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के बाद के बीच में एक बैरियर ये लोग बनाना चाहते थे, क्योंकि तिलसित का अलायंस हुआ था विद अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया, ठीक है। सो दिस वॉज बिटवीन द रशिया और फ्रेंच। अब रशियंस और फ्रेंच के बीच में तिलसित का वो फ्रेंडशिप हो गई। हुआ क्या, फ्रेंच से तो इंडिया ब्रिटिश अंपायर का, ब्रिटिश रूल का टसल चल ही रहा था वो, ठीक है। तो इनसे टसल ब्रिटिश रूल का, फ्रेंच से तो टसल पूरा चला ही इतने सालों साल, ठीक है। अब हुआ ये कि अब जब तिलसित बैटल हुई थी यहाँ पे, तिलसित जो अलायंस हुआ ये इसके पहले रशियन और फ्रेंच में बैटल हुई थी।
अब इसमें क्या हो जाता है कि फ्रेंच जीत जाते हैं तिलसित वाले बैटल में, और इन दोनों लोग में एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेपोलियन यहाँ रशियन आर्मी को, नेपोलियन डिफीटेड द रशियन आर्मी, रशियन आर्मी को नेपोलियन डिफीट करता है। बैटल ऑफ फ्रीडलैंड याद रख लीजिए यहाँ पे, बैटल ऑफ फ्रीडलैंड। अब इनको ये लगता है जब दोनों में समझौता समझौता हो गया है, तो ब्रिटिश के पास फियर ये हो जाता है कि इंडियन इन्वेजन और इनका वो ना हो जाए, ये दोनों मिलके कहीं खतरा ना पैदा करें इन लोगों के लिए ब्रिटिश एग्जिस्टेंस पे इंडिया में। सो नाउ व्हाट हैपेंड, द ब्रिटिश वांटेड टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश, ठीक है। टू अचीव, अब आया लॉर्ड मिंटो, सेंड 3 डेलीगेशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट पर्संस टू फॉर्ज अलायंस। अब अलायंसेस के लिए मिंटो ने भेजा। मिंटो का पीरियड क्या था, ये शायद मे बी 1800 कुछ से शुरुआत हो जाता है, वो एक देखो मिंटो बाद में आता है, ये 1807 या 6 से मिंटो आता है, ठीक है, लेट मी चेक इट। हाँ, ये 1806 नहीं 7 है, ठीक है। तो इसी दौरान में, ठीक है। अच्छा, ये बात आप भी जानिए कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी इसी दौरान हो जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये सब अभी हम देखेंगे, ठीक है, अमृतसर की ट्रीटी, ठीक है। तो ये सब सारी आगे चीज़ें देखी जाएगी। चलिए आइए फिलहाल देखते हैं, तो ये सब यही फेज के दौरान सब चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ कि लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, मेटकाफ को भेजा। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि मेटकाफ को भेजा, बहुत बड़ा नाम है मेटकाफ, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। अब यहाँ मेटकाफ को भेजा गया, किसको भेजा गया, मेटकाफ को भेजा गया टू लाहौर, ठीक है। एल्फिंस्टन को भेजा गया काबुल। ये क्वेश्चन बनेगा इससे भाई, पीसीएस में तो पक्का बनेगा, पीसीएस वाले में यूपी पीसीएस का कोई देख रहा हो तो जरूर देखे। तो लाहौर, मेलकाफ, एल्फिंस्टन, काबुल। मेलकॉम को भेजा गया तेहरान, ठीक है, और निकोलस स्मिथ गया सिंध। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस। अब नेगोशिएशंस हो जाती हैं और अमीर, जो भी अमीर कहते हैं यहाँ के हेडवेट को, दे एग्री टू अ ट्रीटी। और पहली बार ये कोई सिंध वाले जो लोग हैं इंग्लिश से ट्रीटी करते हैं, बिकॉज दे हैज बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियंस एंड ये सब। तो इंग्लिश से एंटी ब्रिटिश तो सेंटिमेंट्स इनके अंदर होते ही पहले से, पर ये पहली बार ये सब फ्रेंडशिप होती है। और ये मिंटो जो होता है 1807 के बाद, ये लोग फ्रेंडशिप क्यों भेजते हैं, क्योंकि तिलसित का एग्रीमेंट हो जाता है फ्रेंच और ब्रिटिश क्या नाम है, रशियंस के बीच में। तब ब्रिटिश वालों को लगता है कि भाई हमारा खतरा है हमारे एग्जिस्टेंस को, तो ये इन लोगों ने अपना एक्सपीडिशन भेजा। कहाँ भेजा, एल्फिंस्टन को काबुल भेजा, मेटकाफ को लाहौर भेजा, ये मिंटो ने भेजा था सब, ठीक है। आफ्टर प्रोफेसिंग इटर्नल फ्रेंडशिप जब हो जाती है, ये एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं कोर्ट में, भाई इनका क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव आपस में एक दूसरे के कोर्ट वोर्ट में जाते हैं। द ट्रीटी वॉज रिन्यूड, फिर एक 1820 में ट्रीटी रिन्यू भी की जाती है। देखिए 1818 तक पेशवाशिप भी खत्म हो जाती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पेशवाशिप 1818 तक खत्म हो जाती है, ठीक है। और होलकर के साथ ट्रीटी भी होती है इसी दौरान, होलकर के साथ ट्रीटी वीटी होती है, ठीक है, 1818 में। तो ये सब सारा रखिएगा, ठीक है, ध्यान में। The treaty was renewed with the addition of an article including excluding the Americans and resolving some border dispute, ये सब करते बढ़ते हैं on the side of कच्छ, ठीक है, जो गुजरात वाला रहता पीरियड। और मराठा कॉन्फेडरेसी ये सब डिफीट हो जाती है 1818 तक। अब देखिए 1832 में क्या होता है, फिर हम देखिए आगे पंजाब वाला तो स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा व्यू रखिए, देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब ये पहले चलेगा थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिए। 1832 में क्या हो जाता है, कर्नल पोटिंगर होते हैं, ठीक है, टू सिंध। अब ट्रीटी फिर से की जाती है, अब 1832 में विलियम बेंटिक, ठीक है, ये पहला आपका क्या नाम हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया पहला, ठीक है। चार्टर एक्ट वैक्ट आता है 1833-35 में, इसी के पीरियड में चार्टर एक्ट आ जाता है। और ये राजा राम मोहन रॉय वाला पीरियड है, रिफॉर्म्स चल रहा था, राजा राम मोहन रॉय, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो चलते हैं, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट, ये 1830 से लेकर के पूरा 50 तक तो बहुत ज़्यादा ही चलने लगता है, ठीक है। इसके पहले भी होता है, बट ये जो है फेज जो है पूरा सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी देखिए इसी दौरान 1832 में ये लोग कहते हैं भाई अपना भेजते हैं सिंध में, अभी तक ये लोग सिंध कब्जे में नहीं किए, फिर अमीर के साथ ये ट्रीटी वीटी करते हैं। अब इस ट्रीटी में क्या होता है 1832 की, भाई फ्री पैसेज सिंध से दे दिया जाएगा। अंग्रेज चाहते हैं कि हमें फ्री पैसेज मिल जाए सिंध से, ठीक है, वुड बी अलाउड टू, वही इंग्लिश ट्रेडर्स को भाई ये सब सारी चीजें होंगी, भाई हमें पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ इंदस का यूज कर सकें, जो नदियां हैं जो पूरा है उसका यूज कर सकें, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग और जो भी है। नो वॉरशिप वुड प्लाई नॉर एनी मटेरियल फॉर वॉर वुड बी कैरीड। अब इसमें क्या होगा कि कोई वॉरशिप आप नहीं लाओगे, यू हैव फॉर ट्रेड, तो आपको क्यों दिया गया है जमीन, खाली ट्रेड करने के लिए जमीन दे दी गई है, बट यहाँ वॉरशिप नहीं होगी, वुड प्लाई नॉर एनी मटेरियल ऑफ वॉर, या कुछ भी इस तरह की चीजें।
नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल, अब इंग्लिश मर्चेंट कोई सेटल भी नहीं करेगा सिंध में, ठीक है। और जो टैरिफ रेट है, आपको क्रॉस करना है तो आपको कोई चार्ज वार्ज देना पड़ेगा, ये अमीर जो होंगे दे अल्टर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफ फाउंड हाई, ठीक। नो मिलिट्री ड्यूज नहीं होंगे, टॉल्स ये सब नहीं डिमांड किए जाएंगे। अब जो अमीर और क्या कहते हैं, अमीर कहते हैं दे वुड वर्क विद द राजा ऑफ जोधपुर, ठीक है, ताकि जो कच्छ के रॉबर्स हैं इनको सप्रेस किया जा सके, ठीक है, वर्क विद द राजा ऑफ जोधपुर। द ओल्ड ट्रीटीज वर कंफर्म, ठीक है, एंड द पार्टीज वुड नॉट बी जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जेलस भी नहीं रखेंगे, और ओल्ड ट्रीटी कंफर्म की जाएगी। चलिए अब ऑकलैंड का समय आया। ऑकलैंड का कब, लॉर्ड देखिए अमहर्स्ट आते हैं, ऑकलैंड आते हैं, ये सब पीरियड आप जरूर याद रखिएगा। ये 36 में गवर्नर बना था, ठीक है। ऑकलैंड कब गवर्नर बना, तो ये क्या नाम है, ये 1836 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है, क्योंकि 1833 में चार्टर एक्ट तो आ ही जाता है, और बेंटिक के बाद आया ये ऑकलैंड। अब ये क्या करता है भाई, ऑकलैंड को देखो, लुक्ड एट सिंध फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ सेविंग इंडिया फ्रॉम पॉसिबल रशियन इन्वेजन। तो ऑकलैंड को लगता भैया रशियन इन्वेजन हो सकता है, और हमें सिंध सिंध के जरिए हम रशियन इन्वेजन को बचा लेंगे। एंड ही विश टू ऑब्टेन अ काउंटर एक्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर अफगान, ठीक है। रंजीत सिंह इन पंजाब वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट द कोअर्जन इन दिस रिगार्ड, ठीक है, बट द अमीर्स वर नॉट। तो अब रंजीत सिंह का ही पीरियड चल रहा है, ठीक है। रंजीत सिंह बहुत मजबूत हो जाते हैं लीडर, एज अ लीडर ऑफ द पंजाब, ठीक है। सुकर चकिया मिसल से होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि किस मिसल से हैं रंजीत सिंह, सुकर चकिया मिसल, कौन से मिसल से हैं, सुकर चकिया मिसल। आइए आगे देखा जाएगा ये सब सारी चीजें। Thus, the English were of the view was that they had to consolidate their position in Sindh as necessary first step for their plan on Afghanistan. तो सिंध की पोजीशन को कंसोलिडेट पहले किया जाए, ठीक है, क्योंकि हमें अफगानिस्तान वाली रीजन में, ताकि रशियन इन्वेजन से हम बच सकें। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी व्हेन रंजीत सिंह जो है कैप्चर्ड अ फ्रंटियर टाउन इन सिंध, रोजन और पोतिंगर, दो जगह पे रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया था, एक रोजन में और एक पोतिंजर में, ठीक है। एंड पोतिंजर, रोजन एंड पोतिंजर, ओ सॉरी रोजन में एक जगह कब्जा कर ली थी, रोजन, ठीक है। उसके लिए क्या, पोतिंगर को हैदराबाद भेजा गया टू साइन अ न्यू ट्रीटी विद द अमीर। हैदराबाद कौन वाला, या पाकिस्तान वाला जो हैदराबाद है वहां भेजा गया, ठीक है, टू साइन अ ट्रीटी विद अमीर। तो ये रोजन जगह जैसी कब्जा हुई तो पोतिंगर को भेज दिया गया, अंग्रेज है ये, कि भाई जाओ ट्रीटी कर लो अमीर के साथ, क्योंकि रंजीत सिंह तो वहां कब्जा कर ही लिया। ट्रीटी ऑफर्ड प्रोटेक्शन टू द अमीर ऑन द कंडीशन, अब ट्रीटी से क्या हुआ, अमीर लोगों के साथ समझौता ये किया गया कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा ऑन द कंडीशन दैट द कंपनी ट्रूप्स, जो कंपनी के ट्रूप्स हैं वो कैपिटल में रखी जाएंगी, जो अमीर जो हैं वहां की उनकी जो कैपिटल है वहां रखी जाएगी, ठीक है, एट द अमीर एक्सपेंस, और पैसा खर्च करेगा अमीर। देखो ये सारी ट्रीटी ये लोग जो करते थे ना, 1700 जो क्या नाम है मीर कासिम वाला पीरियड आया था ये सब, अब उसमें क्या हुआ कि डुअल गवर्नमेंट वाला जो पीरियड था, वो डुअल गवर्नमेंट वाले में, ठीक है, ये सब जो है इन्हीं की सब क्लाइव लाइफ की सब दिमाग उमाग लगाए थे एट द एक्सपेंस पे। और फिर इनका सब्सिडियरी अलायंस जो आया था बाद में, सब यही लोग दिमाग लगाते थे कि भाई अपने हम आर्मी रखेंगे, खर्चा तुम करो, और जिम्मेदारी इनकी कुछ नहीं होती थी। एट द अमीर्स एक्सपेंस और अल्टरनेटिवली द इंग्लिश वुड बी गिवन सूटेबल कंसेशंस, तो भाई इंग्लिश को कंसेशन भी मिलेगा, पर हम आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सीइंग क्या, सीइंग द डेंजर ऑफ रंजीत सिंह, रंजीत सिंह का मिलिट्री जो उनका वो क्या नाम है विल पावर थी, मिलिट्री विजडम था, बहुत स्ट्रांग था, और इनसे लोग डरने वरने लगे थे। दैट्स वाई कि भाई रंजीत सिंह आके सब इनको हड़प न ले, तो अमीर जो लोग हैं इनसे इंग्लिश ने ट्रीटी किया कि भैया हम भी बचे रहेंगे, तुम भी बचे रहोगे, ठीक है। अमीर इनिशियली रिफ्यूज, देखिए अमीर के अंदर सेंटिमेंट्स था पहले से भी एंटी ब्रिटिश वाला, तो इन्होंने तो शुरू में मना किया, फिर बाद में एग्री कर गए, ठीक है, पॉसिबिलिटी, बट लेटर एग्रीड रिलक्टेंटली टू साइन द ट्रीटी इन 1838 व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ रंजीत सिंह गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स वाज पॉइंटेड आउट टू देम। अब ये हुआ कि रंजीत सिंह बाकी लोगों से हेल्प ले रहा है और इन्हीं की तरफ है कि भाई इनको अमीर लोग को छोड़ेगा नहीं ये। ट्रीटी परमिटेड द इंग्लिश टू इंटरवीन इन द डिस्प्यूट। अब ये जो अमीर के साथ ट्रीटी हुई थी ना इंग्लिश की, ये इस ट्रीटी में था कि आप जो भी इंटरनल डिस्प्यूट होंगे उस पर हम जाके वो करेंगे, इंटरवीन करेंगे। शुरू से ही फ्रेंच का इंटरवेंशन सबसे मशहूर है। फ्रेंच आए थे सबसे पहले यही इंटरवीन करना शुरू किए थे, फिर इंग्लिश में इंटरवीन किया। अब किसमें, अमीर्स और सिख्स के बीच में जो है जो टसल है, यहाँ अमीर्स और सिख्स की बात आ रही है। दो अमीर्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, बट यहाँ सिख्स के साथ जो टसल हो रहा है, अब अंग्रेजों को क्या फायदा, अंग्रेजों को अमीर को मिला लिया, अंग्रेजों को सिख से भी खतरा है, अंग्रेजों को रशियन इन्वेजन से भी खतरा है, तो ये सब सारी चक्कर में अमीर से इंग्लिश लोग चाहे कि हम अच्छा रिलेशन बना ले।
एज ऑल्सो टू स्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, ये सब सारा ब्रिटिश रेजिडेंट ले आके बैठा दो। द सिंध वॉज टर्न इनटू 1838, ये बहुत क्वेश्चन बनता है इससे, ये स्पेशली पीसीएस, ठीक है। द सिंध वॉज टर्न इनटू ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट इन 1838, काम खत्म। अब ये जो ट्रीटी हुई ट्राईपार्टाइट, ट्राईपार्टाइट 3 लोग इन्वॉल्व हुए, कौन कौन? टू एड्रेस द अफगान प्रॉब्लम द कंपनी रिजॉर्टेड टू फर्दर ड्यूप्लिसिटी, ठीक है। फर्स्टली दे परसुएडेड, रंजीत सिंह को पहले ये परसुएट किया ट्राई पार्टी टीटी के लिए 1838 में, एग्रीइंग टू ब्रिटिश मीडिएशन इन इस डिस्प्यूट विद द अमीर्स, ठीक है, कि ब्रिटिश जो है मीडिएट करेंगे आप दोनों में, अमीर और रंजीत सिंह में अगर डिस्प्यूट हुआ तो ये लोग भाई इंटरवीन करेंगे और मीडिएट करेंगे, मतलब झगड़ा समझौता कराएंगे झगड़े वगड़े में। ये 1838 की ट्रीटी में यही हुआ। एंड देन मेड एम्परर शाह शुजा गिव अप हिज सवर्न राइट टू सिंध। अरे भाई साहब, अब इन लोगों ने क्या किया, देख रहे हो आप, एंड दे मेड, जो एम्परर है यहाँ का शाह शुजा, कौन है? शाह शुजा, गिव अप हिज सवर्न राइट टू ऑन सिंध के ऊपर सवर्न राइट किसको दे दिया? अंग्रेजों को। प्रोवाइडेड द एरियर्स ऑफ ट्रिब्यूट वर पेड। The exact amount of tribute was to be determined by the English, whose main objective was to obtain finance. Main काम था इंग्लिश का फाइनेंस लेना, ठीक है, for the Afghan adventure, and obtain so much of the Amir's territory as would secure a line of operation against Sindh. सिंध और अफगानिस्तान में जो लाइन ऑफ ऑपरेशन है, देखो सिंध में तो रंजीत सिंह भी आ गए थे, ठीक है, और अमीर्स भी थे उधर, फिर अफगानिस्तान की तरफ से जो है, ठीक है, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था ताकि फाइनेंस मिलता रहे, ठीक, ये सब सारी चीजें थी। अच्छा, अब देखिए सब्सिडरी अलायंस ने सिंध ने एक्सेप्ट किया था 1839 में, ठीक है, लैप्स नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो डलहौजी के पीरियड में आता है, सब्सिडरी अलायंस 1839 में। कंपनी ने क्या किया, इंटेंटेड टू परसुएड और कंपेल द अमीर टू पे द मनी, भैया पैसा वैसा दो, एंड ऑल्सो टू कंसेंट टू द एब्रोगेशन ऑफ दैट आर्टिकल इन 1832। भैया इन्होंने और कहा कि भाई जो एब्रोगेशन हुआ है ना, क्या, ऑल्सो कंसेंट टू द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल, किस आर्टिकल का एब्रोगेट करना है, ये चाहते हैं कि आर्टिकल में कुछ बातें लिखी गई थी 1832 में, उसको काट दिया जाए। कौन वाली? विच प्रोहिबिटेड द मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन सिंध। इसमें कहा गया था सिंध में आप इंदस रिवर को यूज करोगे खाली ट्रेड के लिए, ठीक है, बाई लैंड और बाई रिवर, ठीक है, नॉट मिलिट्री, कोई व्हीकल नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मिलिट्री ट्रूप। पर यहाँ इंग्लिश के ट्रूप, मिलिट्री ट्रूप जाएंगे, तो कहा भाई इस वाले ट्रीटी में जो हुआ 1839 में लिया गया कि भाई उस आर्टिकल जो मेंशन किया है इसको आप खत्म करिए। बीएल ग्रोवर जो है हिस्टोरियन, इन्होंने लिखा है कि अंडर थ्रेट ऑफ सुपीरियर फोर्स अमीर्स एक्सेप्टेड अ ट्रीटी इन 1839 में एक्सेप्ट कर लिया, बाय विच एक ब्रिटेन की एक सब्सिडरी फोर्स जो थी वो शिकारपुर में एंड बुक्कार में स्टेशन कर दी गई। एक शिकारपुर में रखी गई इनकी आर्मी ब्रिटिश की फोर्स, और एक बुक्कार में रखी गई, और ये डर वर के अमीर लोग कर दिए। और अमीर लोग को 3 लाख रुपए सालाना देना था कंपनी के ट्रूप के लिए। आप समझ रहे हो, 3 लाख रुपए सालाना, उस जमाने का 3 लाख सालाना, आप इन्फ्लेशन से भी आप एडजस्ट करो कितना हो जाएगा। हाउ henceforth दो अमीर्स थे, दे वर डिबार्ड फ्रॉम हैविंग एनी निगोशिएशन विद द फॉरेन स्टेट। इनको कहा गया भाई फॉरेन स्टेट से निगोशिएट नहीं करोगे, पैसा भी ले लिए, सब सारी चीजें, यही तो होता था सब्सिडरी अलायंस में। फर्दर दे वर प्रोवाइडेड स्टोर रूम, एक कराची में स्टोर रूम भी दे दिया गया अंग्रेजों को, ठीक है। पहले तो यहाँ शिकारपुर बुक्कार में इनकी आर्मी सेटल हुई, फिर कराची में इन लोगों ने स्टोर रूम दे दिया ताकि मिलिट्री सप्लाईज मेंटेन रहे। अबॉलिशिंग ऑल टोल्स, इंदस में जितने भी टोल लेते हैं ये भी अबॉलिश हो गए, ठीक है। एंड फर्निशिंग एन ऑक्सिलरी फोर्स फॉर अफगान वॉर इफ कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है, अलग से फोर्स भी दे दी जाएगी अगर अफगान से लड़ाई वड़ाई हुई। अब देखिए कैप्यूटिलेशन ऑफ सिंध, द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो 1839 और 42 के पीरियड में हुआ। तो पहला जो अफगान वॉर वो हुआ जो 1842, ये लॉर्ड क्या नाम है, एलन बोरो से पहले वाली बात है, ठीक है, ये 1839 से 42 एलन बोरो से पहले वाली बात। तो ये समय किसका चल रहा था? ऑकलैंड का, ठीक है, ऑकलैंड। इसके बाद एलन बोरो आता है, एलन बोरो, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब क्या हुआ, ये सिंध की मिट्टी पे लड़ाई वड़ाई हुई, एंग्लो अफगान वार, ठीक है। was never liked by the emirs of the Sindh, neither did they like the presence of British। तो सिंध नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश ट्रूप यहाँ आए, और अंडर द ट्रीटी दे वर आस्क्ड टू पे फॉर ऑल दिस फॉर विच दे डिड, तो पैसा वैसा सारा अमीर्स को ही देना पड़ता था, और अमीर्स को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था और थैंकिंग भी नहीं होती थी, पर इसको हॉस्टिलिटी से उनको देखा जाता था, ठीक है। एंड दिस अफेक्शन एंड बट वर चार्ज विथ हॉस्टिलिटी एंड दिस अफेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द अमीर्स वर चार्ज विथ ट्रीजनेबल एक्टिविटीज, इनको ट्रीजन, भाई ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये इससे भी चार्ज किया गया।
अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड एलन बोरो जो बाद में आता है इसके बाद, placed a precarious position due to Afghan war reverses, sent Outram to Sindh to negotiate new treaty. नई ट्रीटी नेगोशिएट करने के लिए फिर इसने क्या हुआ, एलन बोरो ने फिर से आउटरैम को भेजा, कहाँ पे भेजा, सिंध में, ठीक है भाई जाओ एक नया ट्रीटी करके आओ। तो एलन बोरो ने किसके भेजा था, आउटरैम को भेजा। अच्छा, अंडर दिस ट्रीटी क्या हुआ, अमीर्स वर रिक्वायर्ड टू सीड इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट प्रोविंस जो है अंग्रेजों को दे देना है, ठीक है, फ्यूल भी दे देना है, ठीक है, जो भी स्टीमर जा रहे हैं, और मिंट कॉइन नहीं करना है, कॉइन मिंटिंग को रोक दिया गया। अब इनको मना कर दिया गया कि भाई आप कॉइन भी मिंट नहीं करोगे, देखो कॉइन मिंटिंग को भी मना कर दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर एक सक्सेशन का डिस्प्यूट हुआ यहाँ पे अमीर्स लोगों में, अब यहाँ फिर से इंग्लिश इंटरवीन करने लगे, ठीक है, थ्रू नेपियर, नेपियर ने इंटरवीन किया था और अमीर से लड़ाई वड़ाई होने लगी। द होल ऑफ सिंध कैपिट्यूलेटेड विद इन ए शॉर्ट टाइम, और जो अमीर्स थे, ये सब बाद में देखेंगे इसका ये सब व्यू, एंड अमीर्स वर मेड कैप्टिव, कैप्टिव बना दिया गया, सिंध से निकाल दिया गया। 1843 में एलन बरो जो था ब्रिटिश अंपायर में क्या नाम है मर्ज कर दिया, एंड चार्ल्स नेपियर यहाँ का गवर्नर हो गया था। इससे क्वेश्चन बनता है भाई, ये तो पीसीएस में क्वेश्चन बनेगा कि 1843 में एलन बरो के अंडर सिंध को मर्ज कर लिया गया था ब्रिटिश अंपायर के साथ अंडर चार्ल्स नेपियर। ये पूरा क्वेश्चन बनेगा यूपी पीसीएस में, आप इसको प्लीज कर लो, ये सब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अच्छा देखिए, हिस्टोरियंस हैं कुछ, दे जनरली कंडेम द एक्विजिशन ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। क्यों कंडेम करते हैं, द कॉज ऑफ annexation was deliberately manufactured. Like many episodes in the British conquest of India, Afghan war is also a tale of bullying, tactics, and deceit. However, in the instance of the first Afghan war, English suffered terribly at the hands of the Afghans with a corresponding loss of prestige, ठीक है। To compensate for this, they annexed Sindh। तो भाई इनसे लॉस हो रहा है तो सिंध को इन लोगों ने कंपनसेट करने के लिए एनेक्स कर लिया। Which prompted Elphinstone to comment, एल्फिंस्टन ने क्या कमेंट किया कि coming from Afghanistan, it put one in mind of a bully who has been knocked in the street and went home to beat his wife। भैया मोहल्ले में आपकी किसी से लड़ाई वड़ाई होगी, वहां तो पिट क्या, पर घर में बीवी को मार रहे हो इस तरह से। भाई अफगानिस्तान में पिट किया और सिंध में फिर आप मचा रहे हो बवाल। देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पंजाब का सिक्स के अंदर कैसे कॉन्क्वेस्ट हुआ है। देखिए लास्ट सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, और फिर उसके बाद बंदा बहादुर आए थे। बंदा बहादुर को फर्रुखसियार ने मरवा दिया था, बंदा बहादुर जी को फर्रुखसियार ने मरवा दिया था, और गुरु गोबिंद सिंह जो लास्ट थे दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है भाई, मुगल्स मारेंगे तो भाई जाहिर सी बात है गुस्सा तो इनको आएगा ही, स्पेशली बहादुर शाह के समय में, ठीक है। और 1715 में बंदा बहादुर वॉज डिफीटेड बाई फर्रुखसियार। तो ये याद रखिएगा कि फर्रुखसियार ने 1715 में और उनको मार देता है और डेथ हो जाती है। तो बंदा बहादुर 1715 में, ठीक है, 1715 में डिफीटेड बाई फर्रुखसियार, ठीक है। 10 फर्रुखसियार को गद्दी पे कौन बैठाता है, सैयद ब्रदर्स, याद रखिएगा सैयद ब्रदर्स बैठाते हैं गद्दी पे, ठीक है, फर्रुखसियार को। फिर बाद में सैयद ब्रदर्स इनको मार भी देते हैं फर्रुखसियार को, दे किल्ड फर्रुखसियार बाद में। फिर बाद में जब प्रोटेस्ट, फिर जब फर्रुखसियार मर जाता है, बिकॉज एक नॉमिनल हेड तो रहता ही एक तरह से मुगल का, तो पब्लिक रोज इन रिवॉल्ट, पब्लिक रिवॉल्ट करती, फिर सैयद ब्रदर्स को मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी पूरा कहानी है, और इसका याद रख लीजिएगा आपकी फर्रुखसियार के बाद कौन आया, ठीक है। पहले मोहम्मद शाह रगीला इनके पहले आते हैं, ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब देखिए सैयद ब्रदर्स मार देते हैं बाद में, ये सब सारी चीज़ें हैं। द सिक्स्थ पॉलिटी, यहाँ देखिए द सिक्स्थ पॉलिटी वंस अगेन बिकेम लीडरलेस। अब सिख पॉलिटी क्या होती है, लीडरलेस हो जाती है। एंड लॉटर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप में ये डिवाइड हो जाती है, बंदई तत् खालसा। तो यहाँ याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बंदई क्या है, लिबरल ग्रुप होता है, और तत् खालसा जो होता है ऑर्थोडॉक्स ग्रुप होता है। और दिस रिफ्ट अमंग द फॉलोअर्स एंडेड इन 1721। 1721 में ये रिफ्ट, देखिए कब से शुरुआत होगी, जब डाउनफॉल, जो मुगल औरंगजेब का 1707 में डेथ होती है, तो वीकेंड हो जाता है मुगल एम्पायर, इट बिकम वीकेंड, रूलर्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है राइज ऑफ द सिक्स, ठीक है, राइज। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि देखो 1721 का समय है, 1721 का समय है, और फर्रुखसियार इस समय में भी शायद है या जा चुका है, 1 मिनट, 1721। तो देखिए 1717 में फर्रुखसियार आ जाता है, हाँ, फिर ये रहता है काफ़ी दिन। अच्छा, मराठास की अगर आप बात करोगे, मराठास की आप बात करोगे तो 1720 से याद रखोगे आप, 20 या 28 या 48 वाला बाजीराव वन का पीरियड रहता है, बाजीराव वन, और बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड रहता है, याद कर लीजिएगा आप।
और बालाजी विश्वनाथ के बच्चे होते हैं, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ मे बी 18 तक बालाजी विश्वनाथ की डेथ। तो ये बाजीराव वाला पीरियड चल रहा है। तो यहाँ पे मराठा अगर वाला देखोगे तो मराठा का राइज 1721 से शुरू होने वाला है अभी,